गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में एक बूढ़ा नाई दिन भर अपनी कुर्सी लगाए लोगों की हजामत करता। उसके पास न कोई दुकान थी, न ही कोई खास सामान। एक पुरानी कुर्सी, चंद उस्तरे, एक आईना और एक तेल की बोतल ही उसकी कुल दुनिया थी। उसका नाम रमजान था, मगर सब उसे नाई बाबा कहते। रात को वह किसी बंद स्कूल के बाहर चादर बिछाकर सो जाता। उसकी ना कोई बीवी थी, ना कोई औलाद थी, और न ही कोई ऐसा रिश्तेदार था जो उसका ख्याल रखता। उसका कहना था कि गरीबी उसकी सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि उसे किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वह हर हाल में खुश रहता और हर बात को हंसी में टाल देता। यह जुलाई का एक गर्म दिन था। लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे कि अचानक बादल घने होने लगे। आसमान स्याह बादलों से ढक गया और चंद ही लम्हों में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में सबने बारिश का स्वागत किया, क्योंकि गर्मी से राहत मिल रही थी, मगर जल्द ही बारिश तूफान में बदल गई। करीबी पहाड़ों से पानी उतरना शुरू हो गया और देखते ही देखते गांव में बाढ़ आ गई। नाई बाबा उस समय अपनी कुर्सी पर बैठा था। वह खामोशी से लोगों को भागते देख रहा था। कुछ लोग कीमती सामान इकट्ठा कर रहे थे, कुछ अपनी भेड़ बकरियों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ सिर्फ अपनी जान बचाने के चक्कर में थे। जब पानी गांव में दाखिल होने लगा तो नाई बाबा स्कूल की दीवार पर चढ़ गया और अपनी चादर बिछाकर लेट गया। लोग चीख रहे थे, रोते पीटते भाग रहे थे, मगर वह बेपरवाह अपनी चादर में लिपटा पड़ा था। इसी दौरान एक आदमी जो सोने के जेवरात, नकदी और कपड़े लिए भाग रहा था, उसके करीब से गुजरा। उसने नाई को इस हालत में देखा तो गुस्से में चिल्लाया, अरे, हमारी हर चीज खत्म हो गई और ये आराम से सोया पड़ा है। नाई बाबा ने आराम से करवट बदली, एक नजर उस आदमी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, लाले, आज ही तो गरीबी का असली मजा आया है। यह कहकर उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी एक अनपेक्षित मोड़ आया। जब नाई बाबा की आंखें बंद हुईं, तो उसके जहन में अतीत के दरवाजे खुलने लगे। उसने खुद से कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने असली राज से पर्दा उठाऊं। यह गरीब नाई, जो सबकी नजर में सिर्फ एक आम हज्जाम था, दरअसल कोई मामूली आदमी नहीं था। 30 साल पहले वह सिर्फ रमजान नहीं था, बल्कि रमजान शाह था, एक अमीर जमींदार का बेटा। उसका बाप सरदार करीम शाह गांव का सबसे बड़ा रईस था, जिसकी जमीनें मीलों तक फैली हुई थीं। मगर रमजान शाह को दौलत से नफरत थी। उसे हमेशा लगता था कि दौलत इंसान को जालिम बना देती है, और वह चाहता था कि वह आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारे। मगर उसकी किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वह वाकई सब कुछ खो बैठा। रमजान के वालिद का इंतकाल अचानक हुआ, और उसके चाचा, जो पहले ही जायदाद पर नजरें गड़ाए बैठे थे, रमजान के खिलाफ हो गए। उन्होंने साजिश करके उस पर इल्जाम लगाया कि वह अपने ही बाप की मौत का जिम्मेदार है। गांव के लोग भी उनकी बातों में आ गए, और आखिरकार रमजान को जबरदस्ती गांव से निकाल दिया गया। वह, जिसके पास महल, जमीनें, नौकर चाकर थे, वही शख्स आज एक पेड़ के नीचे बैठकर हज्जामत करने पर मजबूर था। बाढ़ के पानी में लगातार इजाफा हो रहा था। गांव के कई घर तबाह हो चुके थे, और लोग जान बचाने के लिए पहाड़ी रास्ते की तरफ भाग रहे थे। नाई बाबा ने आंखें खोलीं और इत्मीनान से उठ खड़ा हुआ। वह जानता था कि अब उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वह यूं ही लेटा रहे और पानी में बह जाए, या फिर अपनी हकीकत को सामने लाकर अपनी जिंदगी वापस हासिल करे। अचानक वही आदमी जो कुछ देर पहले उस पर चिल्ला रहा था, पानी में बहने लगा। वह चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था। नाई बाबा ने एक लम्हे के लिए सोचा, और फिर अपनी चादर फेंककर उसकी तरफ लपका। मुश्किल से उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवार पर खींच लिया। जब वह आदमी होश में आया तो हैरानी से बोला, बाबा, आपने मेरी जान बचाई है। मैं यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नाई बाबा मुस्कुराया, बेटा, एहसान वह होता है जो किसी उम्मीद के बिना किया जाए। लेकिन वह आदमी रमजान शाह को पहचान चुका था। वह आदमी दरअसल वही पुराना मुंशी था जो कभी रमजान शाह के बाप के साथ काम करता था। वह कांपती हुई आवाज में बोला, बाबा जी, आप आप तो रमजान शाह हो। गांव के कुछ और लोग भी उनके करीब आ गए। जब उन्हें हकीकत मालूम हुई तो वे हैरान रह गए।
कुछ बुजुर्गों ने रमजान के चेहरे को गौर से देखा और फिर उनके चेहरों पर नदामत, पछतावे के साए आ गए। हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की थी रमजान बेटे, एक बुजुर्ग आदमी ने कहा। बाढ़ के बाद जब हालात बेहतर होने लगे तो गांव के बुजुर्ग रमजान के पास आए और उससे माफी मांगी। उसके चाचा की हकीकत भी सबके सामने आ चुकी थी और अब लोग चाहते थे कि रमजान दोबारा अपने बाप की जगह संभाले। मगर रमजान शाह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं अब वह जमींदार रमजान शाह नहीं हूं। मैं अब नाई बाबा हूं और मैं ऐसे ही खुश हूं। दौलत इंसान के सुकून को बर्बाद कर देती है और मैंने गरीबी में जो सुकून पाया वह सारी दुनिया की दौलत में नहीं है। लेकिन लोगों के इसरार पर उसने एक फैसला किया कि वह गांव में एक मदरसा और यतीम खाना बनाएगा ताकि कोई और गरीब बच्चा ऐसा बेसहारा ना रहे जैसे वह था। नाई बाबा ने आखिर में कहा, गरीबी में जो मजा है वह किसी दौलत में नहीं, लेकिन असली मजा तब है जब तुम्हारे पास सब कुछ हो मगर फिर भी तुम अपनी अना, अपनी नफरत और अपनी खुदगर्जी को छोड़कर दूसरों। अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर कहानियां पसंद हैं तो किस्सा घर को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।